अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अबू हमज़ा मारूफ़ी। इस्तकबाल है आपका मेरे चैनल नो मोर पर। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टूल बार मुकम्मल हो चुका है। आज हम इस रिबन बार के बारे में आपको कुछ बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल अभी जो स्क्रीन पर आपको रिबन बार नज़र आ रहा है, जिसे टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार कहा जाता है, इस रिबन बार को मैं दो पार्ट में अच्छी तरह से समझा चुका हूँ। अगर आपने मेरे वो दो लेसन देखे ना हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि इन पेज के अंदर ये रिबन बार बहुत ज़्यादा अहम होता है। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं कि ये रिबन बार है और यहाँ पे चेंजिंग होते रहती है। ये इस टूल बार पर डिपेंड होता है, यानी हम यहाँ से जो भी टूल लेते हैं उसके हिसाब से यहाँ चेंजिंग होते रहती है। जैसे मैं एरो टूल पर क्लिक करूँ और सफ़े पर क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि अब हमारा रिबन बार बदल गया है। इसी तरह से मैं हैंड टूल पर क्लिक करूँ, यहाँ क्लिक करूँ तो अभी रिबन बार अलग आ रहा है। तो इस रिबन बार को तो हम समझ चुके हैं। आज हम समझेंगे कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया है, और इसी तरह से यहाँ से मैं एक लाइन ले लेता हूँ। ये मैंने लाइन ले ली है। अब हम देखेंगे कि अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करता हूँ तो इसका रिबन बार कुछ अलग होता है। इसी तरह से अगर मैं लाइन पर क्लिक करता हूँ तो इसका रिबन बार कुछ अलग होता है। ये दोनों सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है, हम इसको समझ लेंगे। तो मैं टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले ये जो कॉर्नर में आपको नजर आ रहे हैं दो बॉक्स, इसमें जो ऊपर वाला है उसमें आप देखेंगे कि ये एक तीर का निशान बना हुआ है। ये दाएं से बाएं जानिब लाइन खींची हुई है और उस पर तीर का निशान बना हुआ है। इससे इशारा आपको दिया जा रहा है कि अगर आप यहाँ पर कोई नंबर वगैरह डाल करके इस बॉक्स की डायरेक्शन, इस बॉक्स की पोजीशन सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अदद दे करके सेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि मैं इस तरह से अगर खींचता हुआ ले जाता हूँ तो वहाँ पर नंबर चेंज हो रहा है। इसी तरह से अगर आप ये नीचे वाला देखेंगे तो इसमें एक खड़ी लाइन है और इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ तीर का निशान बना हुआ है। यानी अगर आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नंबर दे करके ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप देखेंगे कि मैं अगर ऊपर कर रहा हूँ तो नंबर में चेंजिंग हो रही है, नीचे कर रहा हूँ तो नंबर में चेंजिंग हो रही है। तो इसके लिए ये दोनों बॉक्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये यहाँ पर ये ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आमतौर पर ये इस्तेमाल नहीं होता है। लोग माउस से ही पकड़कर इस तरह से सेट करते हैं। मैं भी इसी तरह से सेट करता हूँ और यही ज़्यादा आसान होता है कि आप इस तरह से माउस से पकड़ करके आप उसे जहाँ भी रखना चाहें रख सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड में जो एरो की होती है चारों तरफ, जिसमें चारों तरफ तीर बना हुआ होता है, आप उसके जरिए भी इस बॉक्स को सेट कर सकते हैं। आप एरो की अगर ऊपर वाली दबाएं तो आपका बॉक्स ऊपर जाएगा, नीचे वाली दबाएं तो नीचे जाएगा। इसी तरह से दाएं तरफ दबाएं तो दाएं तरफ जाएगा, बाएं तरफ दबाएं तो बाएं तरफ जाएगा। इस तरह से आप एरो की से भी इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये हम अगले बॉक्स पर आते हैं। ये जो बॉक्स है ये बहुत काम का है, क्योंकि हमें जो भी काम करना होता है, जहाँ भी डिज़ाइन करनी होती है, सबसे पहला काम हमारा होता है उसकी साइज़ लेना। और ये बॉक्स जो आपको ये जो दो नज़र आ रहे हैं, ये हमें इमेज के अंदर अगर किसी भी तरह का बॉक्स लेना है तो उसकी साइज़ को तय करने के लिए ये दो ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें हम चौड़ाई देंगे और इसमें लंबाई देंगे। जैसे मैं यहाँ पर चौड़ाई दे देता हूँ 3 और इसी तरह से यहाँ पर मैं लंबाई दे देता हूँ 2। तो इस तरह से हमारे सामने ये एक बॉक्स बन करके आ गया है। तो इमेज के अंदर अगर आपको कोई बॉक्स लेना है, जैसे कोई किताब की साइज वगैरह लेना है और आपको उसकी साइज तय करना है, तो आप अगर यहाँ से करेंगे तो ये आपको वक्त लगेगा। आपको थोड़ा थोड़ा करके देखना पड़ेगा कि आपकी साइज सही हुई या नहीं, लंबाई सही हुई या नहीं, चौड़ाई सही हुई या नहीं। लेकिन अगर उसी को आप यहाँ से कर लें, जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5 और नीचे कर देता हूँ 7, जो कि आमतौर पर जो छोटी किताबें होती हैं उसकी ये साइज़ होती है। तो अब मैं इसको थोड़ा जूम कम करता हूँ। यहाँ आप नीचे से इसका जूमिंग लेवल कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पर
65 दे देता हूँ। अब आपके सामने ये बॉक्स की साइज तैयार है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम आते हैं आगे। एक चीज मैं आपको समझा दूं, थोड़ा सा मैं इसको पेज को बड़ा कर लेता हूँ। ये जो आपको लकीर नजर आ रही है बॉक्स पर, मैं इस लकीर को साइड में कर देता हूँ अभी। ये जो आपको बॉक्स की लकीर नजर आ रही है, आपको जो बॉर्डर नजर आ रहा है, ये बॉर्डर सिर्फ गाइडलाइन के तौर पर है। अगर हम चाहते हैं कि हमने जो बॉक्स बनाया है वो प्रिंट में दिखे, तो उसके लिए यहां से हमें लाइन देना होती है। क्योंकि ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, बॉर्डर नजर आ रहा है, ये सिर्फ गाइडलाइन है। ये सिर्फ हमें सेटिंग वगैरह करने के लिए हेल्प करती है। अगर हम चाहते हैं कि प्रिंट होकर के आए, तो उसके लिए हमें यहाँ से हमें लाइन लेना होगी। अब यहाँ पर हमें बहुत से पैटर्न दिए हुए हैं, हम जो चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको लेकर के दिखाता हूँ। ये बिल्कुल सादा है। आप यहाँ से साइज बड़ी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर साइज दे देता हूँ 4, तो आप देखेंगे कि अभी लकीर की साइज थोड़ा मोटी हो गई है। इसी तरह से मैं एक और बॉक्स यहाँ पर छोटा सा ले लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो ये मैंने एक बॉक्स ले लिया है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसकी मैंने कोई साइज वगैरह मुतय्यन नहीं की है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। तो मैं यहाँ पर इसके लिए भी एक लाइन के लिए कोई फॉर्मेट चूज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं उसकी कुछ साइज दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से दे देता हूँ 3। तो ये इस तरह से कुछ एक बेहतरीन सा नक्शा आपको नज़र आ रहा होगा, बेहतरीन सा बॉर्डर। मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ। यह आपके बॉक्स पर है। अगर आपका बॉक्स बड़ा है, लंबा है, तो उसमें आपकी लाइन की जो साइज होगी वो थोड़ा ज़्यादा होगी। अगर आपका बॉक्स छोटा है तो उसमें आपका जो बॉक्स की लाइन की साइज होगी वो कम आएगी। यहाँ पर मैंने ज़्यादा दे दी है क्योंकि यहाँ पर मैं कोई मुस्तकिल डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपको बस समझा रहा हूँ। ताकि और यहाँ पर मैंने ज़्यादा इसलिए दी है कि बॉक्स भी छोटा है। अगर मैं इसको यहाँ से अगर इसकी साइज बारीक कर दूँ तो आपको अच्छी तरह से नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइन की साइज भी थोड़ा ज़्यादा दे दी है। अब मैं ये बीच वाले बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ और हम इसको अच्छी तरह से देखते हैं। इस बॉक्स को मैं यहाँ से जूमिंग लेवल थोड़ा सा 65-66 कर लेता हूँ ताकि ये बॉक्स हमें अच्छे से नज़र आए। अब उसके बाद हम ये पीछे ये जो छोड़कर आए हैं इसकी तरफ चलते हैं। ये जो है यहाँ से हम ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स की जो लाइन है, बॉर्डर है, उसका कलर यहाँ से तय कर सकते हैं कि हमें कैसा कलर देना है। ये रेड है, येलो है, यहाँ पर आपको कुछ पैटर्न मिल जाते हैं। आप जो भी कलर देना चाहे कलर दे सकते हैं। उसके बाद ये नीचे भी आपको कलर नज़र आ रहे हैं। तो ये जो कलर होते हैं ये फिल कलर होते हैं, यानी बॉक्स के अंदर अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से अंदर भी कलर दे सकते हैं। जैसे ये ग्रीन है या फिर ब्लू है। ब्लू अगर दे दूँ तो आपको लकीर नज़र नहीं आएगी, इसलिए मैं लकीर को रेड दे देता हूँ। आप अपनी मर्जी से जो भी आपकी चॉइस पर है, आपको जो कलर अच्छा लगे आप यहाँ से दे सकते हैं। ये इस तरह से मैंने इसको कलर दे दिया है और यहाँ से मैं लाइन की थोड़ा सा डिज़ाइन भी बदल देता हूँ। यहाँ से मैं थोड़ा सा इसकी साइज ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये इस तरह से आप जो भी डिज़ाइन लेना चाहें, जैसी भी डिज़ाइन लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा बॉक्स आप देख सकते हैं कि तैयार है। इसमें हम कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब जैसे ही आप देखेंगे मैंने हैंड टूल लिया और यहाँ पर क्लिक किया, हमारा रिबन बार बदल गया। क्योंकि अब हमें तहरीर से मुताल्लिक काम करना है तो तहरीर वाला टेक्स्ट एडिटिंग बार हमारे सामने आ गया है। मैं फिर से एरो टूल पर जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद ये देखिए आप यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ अभी 1 लिखा हुआ है। ये ऑप्शन जो होता है ये हमने जैसे अभी ये बॉक्स लिया है टेक्स्ट वाला बॉक्स, इसके अंदर अगर हमें कॉलम अगर ऐड करना हो कि हमें मजमून 2 हिस्सों में लिखना है, 3 हिस्सों में लिखना है, हम कॉलम ऐड करना चाहते हैं तो कॉलम ऐड करने के लिए ये यहाँ पर हम अदद दे सकते हैं हमें जितने कॉलम ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर 2 दे देता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 कॉलम आ गए हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हों। एक ये है और एक ये है। तो इस तरह से 2 कॉलम आ गए हैं दरमियान में। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं जामिया इस्लामिया शाअतुल उलूम अक्कल कुआ
ये मैंने लिख दिया यहाँ पर जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम मक्कल कुआ। अब मैं इसको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया इसे, और उसके बाद मैं इसे कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, जैसा कि मैंने इसकी शॉर्टकट की आपको बताई है, और कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ। अब आप देखेंगे कि मेरी जो पहली लाइन है वो तो मुकम्मल है, उसके बाद दूसरी लाइन से मेरा जो टेक्स्ट है वो नीचे आ रहा है, उसने दूसरी लाइन को मुकम्मल नहीं किया है। इसी तरह से कोई भी लाइन मुकम्मल नहीं हुई है। जितनी मर्तबा मैं पेस्ट कर रहा हूँ वो एक नई लाइन से शुरू हो रहा है। तो उसका तरीका ये है कि आप जब सिलेक्शन करें तो आप इस तरह से पीछे की जानिब से करें। अब आपने जब सिलेक्शन पीछे की जानिब से किया है, अब आप इसे अगर कॉपी करते हैं और इसे पेस्ट करते हैं तो अब आप देखेंगे कि आपका ये सफ़ा मुकम्मल भरते हुए नीचे की तरफ मेरा टेक्स्ट जा रहा है। मैं जल्दी जल्दी से पेस्ट कर देता हूँ। अब एक चीज़ आपको इसमें नज़र आ रही होगी, आपको कहीं कहीं खला नज़र आ रहा होगा कि मेरे टेक्स्ट बिल्कुल सही सेट नहीं है। तो उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूँ टेक्स्ट एडिटिंग बार में, कि आप इस तरह से सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कुछ तरह से आगे पीछे आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसे सही करना चाहते हैं तो आप यहाँ राइट वाले पर क्लिक करें तो टेक्स्ट बिल्कुल सही सेट हो जाएगा। तो ये मैंने आपको लाइन एडिटिंग बार के ऑप्शन समझा दिए हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ जो एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है जहाँ भी 0 लिखा हुआ है, ये रोटेट करने के लिए ये ऑप्शन रखा गया है। यानी आपने जो बॉक्स लिया है अगर आप उसे रोटेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से नंबर दे करके अपने बॉक्स को रोटेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स ले लेता हूँ, या इसी बॉक्स को मैंने सिलेक्ट किया और इसे मैं कॉपी करता हूँ और इसे मैं पेस्ट करता हूँ। ये निशान हमारे सामने आ गया है और मैं इसे छोटा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। मैं इसका कलर वगैरह थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। ये मैंने हरा कलर दे दिया है और मैं इसकी लाइन का कलर भी चेंज कर देता हूँ, और ये हरूफ भी मैं कुछ यहाँ से तहरीर भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये नीचे निशान आ रहा है कि मेरे तहरीर ज़्यादा हो गई है। तो ये मैंने तहरीर भी डिलीट कर दी और भी डिलीट कर देता हूँ ताकि ये निशान ख़त्म हो जाए। इस तरह से मैं सिलेक्शन करके डिलीट बटन दबा रहा हूँ तो ये तहरीर मेरी कम होते जा रही है। अब ये मेरी तहरीर कम हो गई है और वो लाल निशान भी वहाँ से ख़त्म हो गया है। अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ मैं कुछ नंबर देता हूँ। जैसे मैंने 45 दिया तो ये कुछ इस तरह से रोटेट हो गया। इसी तरह से अगर मैं 90 करूँ तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, जैसे आप देखेंगे अभी। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर 180 कर दूँ तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये इस तरह से रोटेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। डिज़ाइन वगैरह में हमें इसकी थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है। वैसे रोटेशन का मैंने दूसरा तरीका आपको बताया है कि आप यहाँ से रोटेशन टूल लेकर के भी इसे घुमा सकते हैं, लेकिन फिर ये आपके कंट्रोल के ऊपर है, आपसे ये कंट्रोल होता है या नहीं होता है। तो इसके लिए यहाँ से आप नंबर दे करके घुमाएं तो वो बिल्कुल सही रोटेट होगा। तो ये कुछ ऑप्शंस थे लाइन एडिटिंग बार के जो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद हम ये लाइन ले लेते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये लाइन वगैरह भी डिज़ाइन वगैरह में काम आती है। तो यहाँ पर भी हमें ज़्यादा कोई ऑप्शन समझना नहीं है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये लाइन के कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, आपको कैसे पैटर्न लेना है। जैसा कि मैंने अभी इस बॉक्स में समझाया है वही सारे ऑप्शन यहाँ पर भी हैं। तो आप यहाँ से एक पैटर्न ले सकते हैं और यहाँ से लाइन की साइज़ दे दें कि आपको कितनी मोटी रखना है। तो मैंने यहाँ पर 5 दे दी ताकि आपको अच्छी तरह से नज़र आए। मैं इसको थोड़ी बड़ी कर देता हूँ यहाँ से। इस तरह से इस तरह की डिज़ाइन आपने बहुत सी किताबों में देखी होगी, वो आम तौर पर चलते रहती है। ये तो सारी ही किताबों में आम तौर पर रहती है। कुछ पैटर्न अलग होते हैं, किसी में इस तरह के होते हैं, किसी में इस तरह के होते हैं, अलग अलग पैटर्न होते हैं। तो ये आमतौर पर किताबों में इस तरह की लाइनें इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ से आप ये लाइन का कुछ पैटर्न ले सकते हैं, आपको कैसी लाइन रखना है। यहाँ से आप उसका कलर ले सकते हैं, यहाँ से आप उसे फिल कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आज आपको बताई लाइन एडिटिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा सबक समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा सबक समझ में आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़
हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।